जय हिंद मित्रों, आज हम ओबरा तहसील परिसर में हैं और हमारे साथ आप देखें बीच में बैठे हुए हैं। बाईं तरफ सबसे पहले आदरणीय उमेश शुक्ल जी हैं और बीच में सोनांचल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश मिश्र जी हैं और महामंत्री श्री अनिल मिश्रा जी हैं और इन आपके साथ में यहाँ के आदरणीय प्रभाकर पांडे जी, प्रभास पांडे जी और विनय कनौजिया जी। हम बात करते हैं ओबरा तहसील परिसर में पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार के सवाल पर आंदोलन चल रहा था और आज वार्ता हुई अधिकारियों से। तो आदरणीय अध्यक्ष जी से हम जानना चाहेंगे कि ये पूरा संदर्भ क्या था, आपका आंदोलन क्यों चल रहा था और उसमें स्थिति क्या है अभी। आदरणीय रमेश मिश्र जी, तहसील का सृजन हुए लगभग 2.5 साल हो गया और इस तहसील में मूलभूत सुविधाओं से जिस मंशा से इस तहसील का सृजन किया गया, आदिवासी वनवासी गिरवासियों के उत्थान के लिए और विकास के लिए तथा सुलभ न्याय के लिए सरकार ने इस तहसील का सृजन किया। तहसील के सृजन होने के बाद भी आज भी मूलभूत सुविधाओं से यह तहसील वंचित है और तहसील चूँकि रावणसन से काफ़ी दूर होने के कारण यहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पर है। राजस्व कर्मचारी मनमानी करते हैं, अधिकारी का भी अंकुश नहीं है, उसमें संलिप्तता कहीं न कहीं अधिकारी का भी नज़र आता है और इस भ्रष्टाचार को दूर करने के मंशा से अधिवक्तागण काफ़ी आहत थे और कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ तक कि जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया था, माननीय कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया गया था, परंतु इस पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो अधिवक्तागण काफ़ी उद्वेलित हो गया और उद्वेलित होकर के 16 सितंबर को जी अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया कि ये लोग इस बात हमारी बातों को नहीं मानेंगे, ये मनमानी करते रहेंगे, इसलिए जन आंदोलन की आवश्यकता, अधिवक्ता के आंदोलन की आवश्यकता है। इसलिए अधिवक्तागण आंदोलित हो गए। आंदोलित होने के बाद जब इनको एहसास हुआ, यहाँ के मुखिया को, तहसील के मुखिया को जब एहसास हुआ कि हमारी बात प्रदेश स्तर तक जा सकती है, तो इन्होंने हमारे समस्याओं को समाधान करने के मंशा से एक हमारे मीटिंग हाल में, बार एसोसिएशन के मीटिंग हाल में इन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से वार्ता करना चाहता हूं तथा आपका समस्या का निराकरण करना चाहता हूं। हम लोगों ने भी ससम्मान उनको आह्वान किया कि आप अवश्य आइए और हमारे समस्या का निराकरण कीजिए। तो समस्याएं मूलभूत यह थी कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, धारा 38 की रही हो, धारा 35 की रही हो, धारा 76 की रही हो, धारा 80 की रही हो, धारा 116 की रही हो, इसमें तमाम खामियां इसलिए आती थीं कि जिस पटल पर जो कागज़ जाता था वह पटल पर साल भर 6 महीना वहीं अटका रह जाता था, उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता था और उससे अधिवक्ता और मुवक्किल दोनों हैरेस होते थे। हमने निवेदन किया कि हम आंदोलन को तब पटाक्षेप करेंगे जब आप हमको पूर्ण विश्वास और लिखित आश्वासन दें कि किस पटल पर कितने दिन तक जो प्रार्थना पत्र जाता हो उसका कितने दिन तक उस पटल पर रहना चाहिए। तो उन्होंने यह कहा कि मैं 1 हफ्ते का आपको वक्त देता हूं, हम अपने कर्मचारियों को बैठक कराते हैं और कर्मचारियों के बैठक के बाद 8 दिन के अंदर आपके समस्याओं का समाधान करने का मैं पूर्णतः आश्वासन देता हूं और आपका जो समस्या है उसका निराकरण के लिए मैं अपने स्तर से भी कार्य करूंगा। और उनके आश्वासन पर आज आंदोलन को 15 दिन के लिए स्थगित किया गया। अगर उनके कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, अगर या कर्मचारी हो राजस्व के, यदि इनके कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया और मनमानीपन जारी रहा तो निश्चित रूप से जो 15 दिन का हम लोगों ने समय दिया है, इसके बाद फिर हम आंदोलन पर विचार करेंगे और अधिवक्ताओं का राय लेने के बाद फिर अग्रतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आश्वासन आपको किसने दिया?
आश्वासन हमको उस हमारे बैठक में एसडीएम, जी जी तहसीलदार, नायब तहसीलदार तीनों लोग थे जी जी और इन्होंने लिखित आश्वासन देने का वादा किया और यह भी वादा किया कि एक पटल पर 3 दिन से ज़्यादा पेपर नहीं रहेगा और आपका जो मुकदमा से संदर्भित विषय है उसका तत्काल निराकरण करेंगे। प्राथमिकता क्या था जी, आप अनिल मिश्रा जी महामंत्री हैं सुनांचल बार एसोसिएशन के। उन्होंने लिखित आश्वासन 1 सप्ताह का दिया कि 1 सप्ताह में हम काफ़ी कुछ सुधार कर लेंगे और आप अपनी तरफ से लगभग 1 सप्ताह और दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे ये वजह है कि अगर 1 हफ्ता में वो नहीं सुधारते हैं, फिर 1 हफ्ता का समय इसलिए हमने दे दिया कि कहें कि मौका हमको नहीं दिए बोलने के लिए आप जो है, तो हम सोचे कि जब 14 दिन 15 दिन हो जाएगा तब अगर 3 दिन अगर किसी पटल पर कागज़ टिका रहेगा, उस स्थिति में मैं उस तुरंत जाके एसडीएम और तहसीलदार और नायब तहसीलदार को संज्ञान देंगे कि देखिए आपके बात का कोई वजन नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 1 सप्ताह का ही समय मांगा, लेकिन आप लोगों ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए आपने एसडीएम और तहसीलदार संबंधित अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया ताकि भविष्य में यह कहने का मौका न मिले कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग को समय नहीं मिल सका, जिसमें हम लोग सुधार नहीं कर सके। और आप लोगों ने हमसे बातचीत की इसके लिए। लिखित आश्वासन हाँ, हमने देखा है, उसमें उनके हस्ताक्षर से है, जिसमें लिखा है कि आपकी समस्या पर बिंदुवार विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए सभी समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण 1 सप्ताह में कराए जाने का आश्वासन दिया जाता है। और ये तहसीलदार का हस्ताक्षर है, इस पर तारीख भी पड़ी हुई है। 19/9/2022 सोनांचल बार एसोसिएशन का यह ज्ञापन था। इस पत्रक पर उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। एक बात पहले हुआ करती थी, मुझे ध्यान है करीब 25-30 साल पहले, कि अधिकारी चौराहे पर आकर के माइक से मौखिक कह दिया करते थे और जनता के भीतर विश्वास हो जाता था। लेकिन अब वह विश्वास अधिकारियों के प्रति आम जनता को कौन कहे, हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हैं उनके भीतर, किसी के भीतर नहीं रह गया है। सारे लोग अधिकारियों से चाहते हैं कि ओरल नहीं, मौखिक नहीं, बल्कि आप लिखित आश्वासन दें। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो भ्रष्टाचार का प्रमुख समस्या ओबरा तहसील में बड़े पैमाने पर उठ खड़ा हुआ था, इसमें ज़रूर कुछ न कुछ सुधार होगा। और अन्यथा की स्थिति में अधिवक्ताओं का यह आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, और 15 दिन के बाद फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर यह आंदोलन होगा। आप लोगों ने हम लोगों को समय दिया, हमें समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर।